सच्ची खबर अभी जिंदा है, आज तक सबसे तेज। देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान रोजाना मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान संक्रमण के नए केस में 67% का इजाफा हुआ है। इन 7 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते के दौरान कोरोना से मौत की दर में भी 41% की बढ़ोतरी देखी गई। 21 मार्च के दिन कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जो 11 नवंबर 2020 के बाद एक दिन में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मामले दर्ज हुए। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़त जारी है। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में कोरोना का खौफ एक बार फिर से फैल रहा है। राज्यों में कोरोना की रफ्तार की बात करें तो महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 30,537 नए मामले दर्ज किए गए। ये मार्च 2020 के बाद से हर दिन मामलों की संख्या में सबसे अधिक संख्या है। महाराष्ट्र से संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो मुंबई के लिए खतरे की घंटी है। पुणे, औरंगाबाद, नासिक और ठाणे में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 823 नए मामले आए हैं। वहीं पंजाब में 2,644 नए केस दर्ज किए गए, तो कर्नाटक में भी 1,715 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए। गुजरात में भी एक दिन में 1,580 मामले दर्ज हुए, जो 4 महीनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,322 नए मामले सामने आए हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,875 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,289 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,000 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे कई अन्य राज्यों में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ राज्यों में जनसभाओं पर भी रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि मामलों में उछाल का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को लगता है कि महामारी खत्म हो गई है और वो कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना की दस्तक के बाद तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 22 मार्च को दिल्ली समेत पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस कर्फ्यू का मकसद कोरोना वायरस को समुदायों के बीच फैलने से रोकना था। अब लोगों ने अपने घरों में रहकर संक्रमण के प्रसार को रोकने में अहम भूमिका अदा की थी। दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच संक्रमण खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन अब 1 साल बाद वही हालात फिर से बनने की आशंका हर दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना कोरोना के रिकॉर्ड मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,15,99,130 हो गए हैं। कुल 1,59,755 लोगों की जान जा चुकी है। 1,11,30,288 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,09,000 हो गई है। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान की शुरुआत हुई थी। 19 मार्च तक देश भर में वैक्सीन की 4,46,03,841 डोज दे दी गई हैं। बीते दिन 25,40,449 डोज दी गई थी। वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 फरवरी से शुरू हो चुका है।